अरे बहू, मैंने फ्रिज के ऊपर सब्जी रखी थी, बस सब्जी को क्या हुआ? अरे वो सब्जी माँ जी, वो सब्जी तो मैंने खा ली, वैसे ही वो खराब हो रही थी। अरे बहू, वो सब्जी खराब हो नहीं रही थी, पर वो हो गई। बहू, अपने खाने पीने का ध्यान रखे करो बेटा, नहीं बीमार हो जाओगी। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। अरे बहू, रात को 1 बजे रो बेटा, तू जाके सो जा, काम तो सुबह रह जाएगा। जी माँ जी। अरे माँ जी, आप बर्तन क्यों धो रही हैं? मैं धो लेती ना। बहू, तू जब तक दूसरा काम कर ले, जब तक मैं बर्तन धो लूं। ठीक है माँ जी। अरे यार, अभी तो मेरा खाना भी नहीं बना और बाबू रोने लग गया। अब क्या करूँ? अब खाना कैसे बनाऊंगी? बहू बेटा, तू खाना बना ले, बाबू को तो मैं देख लूंगा। ठीक है माँ जी। ससुराल में कुछ हो या ना हो, लेकिन समझदार सास होना बहुत जरूरी है। क्या मैंने सही कहा? एक कमेंट करके जरूर बता। ए बहुरिया, ई ले, थोड़ा पैसा रख ले, जा शॉपिंग वॉपिंग खरीद आना। नहीं माँ जी, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे वैसे। अरे बहुरिया रख ले, बहुत पैसा है, तेरा महीने भर का खर्चा निकल जाएगा। ये ले। माँ जी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। आपके जैसी सास तो हर किसी को मिलनी चाहिए। ठीक है बहुरिया, खुश रहे, लेकिन छुटकी बहुरिया को मत बताना। हाँ, अच्छा सुनो देवरानी जी। जी दीदी। अब फटाफट सारा काम कर लो, हमें मार्केट चलना है शॉपिंग के लिए। लगता है दीदी अपने मायके से कुछ नहीं लेके आई, इसलिए यहाँ दिलाना चाहती हैं सबको। ठीक है दीदी, मैं किचन का काम फटाफट खत्म कर लेती हूँ, फिर आपके साथ मार्केट चलेंगे। अच्छा दीदी, कपड़े चेंज कर लूँ क्या? हाँ बिल्कुल। अब क्या घर की साड़ी में मार्केट चलोगी क्या? फटाफट साड़ी चेंज करके जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। हाँ ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर दें। ले बेटा अपना सगुन, आज तेने खीर बहुत अच्छी बनाई थी बेटा, ले पकड़ अपना सगुन। थैंक यू मम्मी जी। हाँ बेटा, तू जाके आराम कर ले, तू बहुत थक गई होगी। अरे बाप रे, सवेरे के 11 बज गए और मैं अभी तक सो रही हूँ। आज तो मेरी पहली रसोई थी, आज तो मम्मी जी मुझे पक्का मार डालेंगी। उठ के सारा काम कर लेती हूँ। सॉरी मम्मी जी, मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया। पता नहीं क्या हुआ, वो मेरा अलार्म ही नहीं बजा। मैंने अलार्म में टाइमिंग भी सुबह का लगाया था, 5 बजे का। अरे बेटा, इतना घबरा क्यों रही है? तेरा अलार्म तो मैंने बंद किया था। पर माँ जी, आपने क्यों अलार्म बंद किया? अरे बेटा, तू रातों दिन काम करती है, तू थक जाती होगी। मैंने सोचा कि मेरी बहू सो रही है तो मैं ही काम कर लूं। और वैसे भी बेटा, तेरी नई नई शादी हुई है तो एक काम करने की आदत तो होगी ना। यार, मेरी सास कितनी अच्छी है, बिल्कुल माँ जैसी। अरे बहू, तू क्या सोचे रही है? और तू जाके नहा धो ले, और मैंने खाना बना लिया, हम दोनों मिलके दोनों खाना खा लेंगे। जी मम्मी जी, अगर ससुराल में माँ जैसी सास हो ना, तो वो घर स्वर्ग से कम नहीं लगता। क्या मैंने सही कहा? एक कमेंट करके जरूर बताना। बहू, हाँ जी माँ जी। क्या बात है, बड़ी परेशान लग रही है। नहीं माँ जी। ये सड़ा सा मुंह फिर ऐसे ही बनाया है? जल्दी बता, बात क्या है? माँ जी, इन्होंने आज ऑफिस जल्दी जाना था, जल्दी के चक्कर में आज मुझसे सब्जी जल गई। सुबह सुबह मुझे बहुत बातें सुना कर गए हैं। ले तो बेटा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? माँ जी, मुझे बड़ा बुरा लगा। बेटा, जैसे 2 बर्तन होते हैं, आपस में टकराते हैं, पति पत्नी का रिश्ता भी बिल्कुल वैसे ही होता है। लड़ाइयाँ होती हैं, नोक झोंक होती हैं, पर इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये तो है माँ जी। और ये देख, तेरे लिए सरप्राइज है। ये क्या है माँ जी? बेटे का फोन आया था और तुझे सॉरी बोला है। मूवी के 2 टिकट भेजे हैं और बोला है खूब घूमो फिरो, मस्त एंजॉय करो। सच में माँ जी? हाँ बहू, माना बेटे ने आज तुझे गुस्से में कुछ बोल दिया, पर वो दिल का बुरा नहीं है। ये देख तेरे लिए कितना करता है। ये तो है माँ जी। चल जल्दी तैयार हो जा, 2 बजे का शो है। ठीक है माँ जी। अरे 11 बज गए, बहू अभी तक रसोई में क्या कर रही है? बहू। हाँ जी माँ जी। बहू, रक्षाबंधन को 3 दिन रह गए हैं, तू तो बोल रही थी कि तुझे आज अपने मायके जाना है। हाँ जी माँ जी, जाना तो है। तो बेटा टाइम देख, क्या हो गया है, कब जाना है तुझे? वो माँ जी बर्तन साफ कर रही थी, थोड़ा सा काम रह गया, वो निपटा लूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा काम रह गया है तेरा? वो माँ जी घर की सफाई रह रही है और आपके लिए भी तो दोपहर का खाना बनाना है। हाँ बेटा, घर का सारा काम कर दे, क्योंकि मुझसे तो होता नहीं है। मैं तो बीमार हूँ, हाथ पैर टूट गए हैं मेरे। हाँ माँ जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ तो और क्या बोलूँ मैं, वैसे ही तू सारा दिन घर के कामों में फंसी रहती है। आज मायके जाना है तब भी तू घर के झाड़ू पोछा बर्तन में फंसी हुई है। बेटा थोड़ा तो अपना ध्यान रख ले। वो माँ जी। क्या वो माँ जी? खबरदार जो अब दोबारा रसोई में गई तो जल्दी तैयार हो और जाने की तैयारी कर। ठीक है माँ जी। और हाँ सुन, 2-4 दिन बाद ही वापस मत आ जाना, 10-15 दिन महीना लगा कर आना। ठीक है माँ जी।
बहू, ये तू क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, सब साफ कर रही हूँ। बहू, तुझे मैंने मना किया था ना, तू काम नहीं करेगी जब तक तेरे यूपीएससी के एग्जाम नहीं हो जाते हैं, तब तक तू कुछ काम मत कर। मम्मी जी, उन्होंने फॉर्म भरने से मना कर दिया है और कहा है घर पे रहो और मम्मी पापा की सेवा करो। वो कौन होता है मना करने वाला? इस घर के बड़े हम हैं। और जा तू काम छोड़, अपना फॉर्म भरो जाके। ठीक है मम्मी जी। बहू, हाँ जी माँ जी। बेटा कब से चाय के लिए बोला हुआ है, मुझे आज चाय मिल जाएगी या नहीं? माँ जी, आज मौसम बहुत अच्छा है और बारिश आ रही है, इसलिए मैं चाय के साथ पकोड़े तल रही थी। अच्छा, पकोड़े तल रही है तो बेटा साथ में समोसे और जलेबी भी बना ले। समोसे और जलेबी? हाँ, मेले में जो लगाने हैं तुझे। क्या माँ जी, ये क्या बोल रहे हो आप? तो और क्या बोलूं मैं तुझे। बेटा 2 साल हो गए तुम लोगों की शादी को, कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए हो और जाओगे भी कैसे? तुझे ये चाय और पकोड़े से फुर्सत मिले तब ना। क्या मतलब माँ जी? बेटा मेरा मतलब ये है कि बाहर अगर बारिश हो रही हो और तुम्हारा पकोड़े खाने का मन हो तो कहो बेटे से, वो तुम्हें बाहर लेकर जाए, जाकर पकोड़े बाहर खा कर आओ, इंजॉय करो और बारिश के मजे लेकर आओ। ठीक है माँ जी, लेकिन मैं पहले आपके लिए चाय बना लेती हूँ। तू चाय छोड़ और बाहर जाने की तैयारी कर, चाय मैं खुद बना लूंगी। ठीक है माँ जी। बहू, अरे ओ बहू। जी माँ जी। बेटा चाय मांगी थी, आज मिल जाएगी कि नहीं? ओ माँ जी, बाहर बारिश हो रही है और मौसम बहुत अच्छा है तो मैं चाय के साथ पकौड़े भी बना रही हूँ। अच्छा, तो तू पकोड़े भी बना रही है। एक काम कर बेटा, समोसे और जलेबी भी बना ले। माँ जी, समोसे और जलेबी? हाँ, मेले में लगाने होंगे ना तुझे। क्या? ये क्या बोल रहे हो माँ जी? हाँ तो और क्या बोलूं? पूरे 5 साल हो गए शादी को तुम्हारे, कभी बाहर घूमने फिरने गए हो? नहीं। हाँ, जाएगी भी कैसे? चाय पकोड़े बनाने से फुर्सत मिले तब जाएगी ना तू। क्या मतलब माँ जी? बाहर जाओ, थोड़ा एंजॉय करो दोनों लोग। अभी जाओ, जाके तैयार हो जाओ, जाने की तैयारी करो। ठीक है माँ जी, पर मैं आपके लिए पहले चाय बना देती हूँ। तुम चाय रहने दो, जाने की तैयारी करो, मैं बना के पी लूंगी चाय। अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो। ठीक है माँ जी। बहू। हाँ माँ जी, अभी तक सो रही है? जा जल्दी जाके तैयार हो जा, अगले महीने तेरे भाई की शादी है ना, अपन दोनों जाके शॉपिंग कराते हैं। ठीक है माँ जी, ये साड़ी भेजी है। अच्छा, ये साड़ी भेजी है तेरे भाई ने? साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है बहू। बहू, एक साड़ी मैं भी तुझे लेकर दूंगी, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। अरे बहू, ये देख मेहंदी की डिजाइन। मैं सीधे वाले हाथ पे ये वाली डिजाइन बनवाऊंगी और उल्टे हाथ पे ये वाली डिजाइन बनवाऊंगी। तू भी जल्दी से सिलेक्ट कर ले, फिर अपन दोनों सास बहू मेहंदी बनवाने चलते हैं। हाँ माँ जी, मैं फटाफट से तैयार होके आती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। तू तेरे भाई की बारात में साड़ी पहनेगी कि लहंगा पहनेगी? माँ जी, मैं तो साड़ी पहनूंगी। हाँ तो बहू, मैं भी साड़ी मंगवा लेती हूँ, अपन दोनों सास बहू साड़ी पहनेंगे और मस्त मस्त फोटो क्लिक करेंगे। हाँ माँ जी, बड़ा मजा आएगा। बहू। हाँ माँ जी। बहू, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? 3 बजे तेरे भाई की बारात निकलने वाली है ना? हाँ माँ जी, बस मैं हो ही रही थी, ये हाथ का काम कर लूँ। अरे ये सब काम मैं कर लूंगी, तू जाके तैयार हो। ठीक है। बहू। जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा, अपना काम कर। कमेंट बॉक्स में आप बताइए, एक सास माँ बन सकती है या नहीं? माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, आज रात के खाने में मैं क्या बनाऊं? बहू, खाना पाना तो छोड़, पहले तो तू मुझे जी बता, तू तो अपनी मायके जाने वाली थी ना? हाँ जी माँ जी। तो बेटा तू अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई है? मम्मी जी, आज दीदी का फोन आया था, वो घर आ रही हैं। अगर मैं मायके चली गई तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ बहू, तो सही कह रही है। आज मेरी बेटी आ रही है तो तू मायके भी नहीं जा रही है। जब मेरी बेटी आ जाएगी तो तू उसी को पसंद का खाना भी बनाएगी और तू खाएगी भी। पर बहू, तेरी खुद की जिंदगी नहीं है क्या? है ना माँ जी। तो बेटा क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का?
अपने लिए तो कम जी रही है, दूसरे के लिए ज्यादा जी रही है। और मेरी बेटी का क्या है, वो तो कभी भी आती जाती रहती है। पर तुझे तो बहुत साल हो गए अपने मायके जाए हुए। माँ जी मैं तो पिछली बार राखी पे गई थी। तुझे तो 1 साल से ऊपर हो गए मायके जाए हुए। बेटा तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती है? आती है माँ जी। तो बेटा जाए अपने मायके, अपनी माँ से अपनी बहन भाई से मिल के आ। ठीक है माँ जी, बस नजरिए का ही तो फर्क होता है, वरना सासवी माँ से कम नहीं होती। माँ जी। हाँ बेटा, नाश्ता का टाइम हो गया, नाश्ता लगा दूं आपके लिए? नाश्ता छोड़, पहले तू मुझे एक बात बता, शादी से पहले तू अपनी माँ के पीछे ऐसे ही पड़ी रहती थी? क्या हुआ माँ जी? सुबह सुबह उठकर ही शुरू हो जाती है। माँ जी पकौड़े बना दूं, माँ जी पराठा बना दूं, दोपहर के खाने में रोटी सब्जी बना दूं, अभी थोड़ी देर बाद बोलेगी माँ जी खीर बना दूं। तू ऐसी जिंदगी जीने के लिए मेरी बहू बनी थी? नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी कामों में लगा दिया, लेकिन मुझे किसी ने अवार्ड नहीं दिया, और तुझे भी काम करके कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। बेटा तू इतनी पढ़ी लिखी है, तेरी अभी उम्र है, कुछ कर ले। माँ जी मेरा जॉब करने का बहुत मन है, लेकिन अगर मैं जॉब पे चली गई तो घर का सारा काम कौन संभालेगा और आरूही को कौन संभालेगा? बहू तुझसे बच्चा पैदा करने की जिद मैंने की थी कि मुझे जल्दी से दादी बना दे, तो तेरी टेंशन खत्म, आज से आरूही को उसकी दादी संभालेगी। तू बेफिक्र होकर अपने काम पे जाया कर, अपने सपने पूरे कर। थैंक यू माँ जी। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा बोलना, क्या हुआ? मम्मी मैं ये कह रही थी क्यों ना हम भाभी का कॉलेज में एडमिशन करवा दें, इसी बीच वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेंगी। अरे बेटा जी का बोल रही है तू? तेरी भाभी शादी के बाद पढ़ाई करेगी? तो क्या हुआ मम्मी, भाभी की अगर शादी हो गई तो क्या वो पढ़ाई नहीं कर सकती? अरे मम्मी मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं और अपने सपने भी पूरे कर रही हैं। भाभी का तो बहुत मन है पढ़ाई करने का, प्लीज मम्मी आप उन्हें इजाजत दे दीजिए ना पढ़ाई करने के लिए। अरे बेटा तू इतना बोल रही है तो कल अपनी भाभी को एडमिशन करा देना, पैसा मैं दे दूँगी। थैंक यू मम्मी। हाँ ठीक है, ज्यादा मक्खन मत लगावे। मम्मी आप भैया से बोल दीजिए ना, वो भाभी का एडमिशन करवा लेंगे। मम्मी आप भैया को मना लो, क्या पता भैया मान जाएं। अगर भैया मान जाएंगे तो भाभी की पूरी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी। हाँ ठीक है बेटा, अपनी भाभी को एडमिशन करा दे, बेटे को तो मैं देख लूँ। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा। यार मेरी ननंद कितनी अच्छी है, थैंक यू भगवान जी मुझे बहन जैसी ननंद देने के लिए। क्या ननंद और भाभी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।